हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है भारत दर्शन 3, यानी कि आज हम भारत के हरियाणा में चलेंगे। इससे पहले हमने कवर किया था भारत दर्शन 3 की बात कर रहे हैं। हरियाणा से पहले पढ़ा था हमने उत्तराखंड, और उत्तराखंड से पहले हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वो सभी प्रश्न भी आपको बताए थे, वो भी कराए थे, जो कि परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। अभी पहले पूछे गए या फिर भविष्य के अंदर पूछे जाने की पूरी संभावना है। और इसी प्रकार से हमने उत्तराखंड पढ़ा, और आज इसी प्रकार से पढ़ने वाले हम क्या, हरियाणा। तो हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ एक राज्य है हरियाणा, आप सभी जानते हैं, और जो हरियाणा से होगा वो जानता ही होगा। तो हरियाणा की अगर आपसे बात करें, सामान्यतः हरियाणा जो विभाजित होकर बना, पहले हरियाणा के बारे में वो चीज जानते हैं, हरियाणा बना कैसे। देखिए, ये पंजाब था आजादी से पहले के। पहले तो हमें हरियाणा को जानने के लिए थोड़ा सा पंजाब के बारे में जानना होगा। जब आप पंजाब के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको जब भी बता देंगे। देखिए, पंजाब की बात है, पंजाब है। अब पंजाब दो पार्ट में डिवाइड होता है, इधर क्या पाकिस्तान, इधर क्या इंडिया। इधर इंडिया, इधर पाकिस्तान। अब पाकिस्तान अपने पंजाब में क्या कर रहा है, वहां के लोग लड़े मरे, हमें कोई मतलब नहीं उस चीज से, ठीक है नहीं। हालांकि मैंने ये बात क्यों कही, अगर आप में से कुछ वहां के, अगर मैंने आपसे बात क्यों, क्योंकि देखिए एक मिनट सुनिए, नहीं, पाकिस्तान का जो पंजाब है ना, वो जो जितना भी बड़ा है, वहां पर उसके विभाजन की मांग चलती है। वहां की सरकार कोई भी है, वो उसका विभाजन नहीं करती। तो इसलिए मैंने बात की, वहां कुछ भी हो, पाकिस्तान वाले फिर कुछ भी करें, उससे मतलब नहीं। हम आ जाते हैं अपने इंडिया के ऊपर, ठीक है। तो इंडिया के अंदर इसी पंजाब के कितने पार्ट बन गए हैं, 3 पार्ट बन गए हैं। एक तो खुद पंजाब हो गया, और इसके अलावा एक हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, और एक हो गया हरियाणा, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। क्या, तो हम बात कर रहे हैं उसमें से पार्ट की, क्या, हरियाणा की हम बात कर रहे हैं। यानी कि स्थिति आपने देख ली, इतनी बात आपको समझ में आई। इसको लेकर भी अगर मैं बात करूं आपसे, भी पंजाब जो है, यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर चला गया, यानी कि विभाजन को लेकर पंजाब को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, वहां पर विभाजन की मांग चलती रहती है। क्योंकि किसी भी राज्य का विकास होना हो, आपको बताइए कहीं की भी आजकल की जो राजनीति है सब ढुलमुल राजनीति, तो उसे राज्य को छोटा तो करना ही पड़ता है, तब जाकर उसका पूर्ण रूप से विकास हो पाता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हरियाणा के बारे में। हरियाणा के अंदर एक और चीज आपको याद रखनी, पहले हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की लंबे समय से मांग चली, उसके बाद जाकर जब विभाजित हुआ यानी कि पंजाब में से, तो इसका जो स्थापना दिवस है, जिसका गठन है, वो हुआ 1 नवंबर 1966। कब? 1 नवंबर 1966 किसका गठन हुआ, हरियाणा का। और हरियाणा का जो राजधानी है, जो इसकी कैपिटल है, वो क्या है, चंडीगढ़। इसकी क्या है, कैपिटल है हरियाणा की। यही चंडीगढ़ जो है, यह क्या है, ये पंजाब की भी राजधानी है, बात आपको याद रखनी है। लेकिन पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी, परंतु हिमाचल प्रदेश की राजधानी नहीं है, ठीक है। जब हिमाचल के बारे में पढ़ेंगे तो भी आपको ये सारी बातें बता दी जाएंगी। अब बात अगर हम करें फर्स्ट मुख्यमंत्री, यानी कि प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम राज्यपाल, उससे पहले थोड़ा सा इसको एक और मैं आपको अगर मैप के माध्यम से इसको समझा रहा हूँ, तो अगर आप थोड़ा सा समझे, इधर तो आ जाता है आपका क्या, पाकिस्तान। अगर आप इधर देखें, इधर ये आपका मतलब जो मिला हुआ पंजाब के ऊपर, अगर हम इसके ऊपर जम्मू कश्मीर चल जाते हैं, अगर आप देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश। मैं आपको ये सारी मतलब ये संकेतक के रूप में आपको क्यों ये प्रक्रिया दर्शा दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको क्यों बात बता रहा हूँ। ये आपका मान लीजिए ये है यूपी का सहारनपुर, और ये आपका क्या, दिल्ली, यहाँ को आपका आ जाएगा पानीपत, और इधर ये यूपी के डिस्ट्रिक्ट कैराना, मुजफ्फरनगर वगैरह इत्यादि आ जाएंगे। तो ये जो पानीपत है, उधर ये सारा का सारा क्या फैला हुआ है, ये हरियाणा फैला हुआ है, ऊपर तो हिमाचल प्रदेश तो ऊपर हो गया। मुख्य जो बातें बताने की वो क्या है, जैसे आप दिल्ली की तरफ को बढ़ेंगे, किधर से, यहाँ पर जो ऊपर जो ये तो ये यूपी चल रहा है, जो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, यहाँ पर देखिए हरियाणा के अंदर, यहाँ पर है यमुनानगर, क्या, यमुनानगर। तो यमुनानगर यहाँ पर है, कुरुक्षेत्र, अंबाला वगैरह सब ये यहाँ पर है, ठीक है। तो मुख्य जो बात बताने की आपको, जब मैं यूपी के बारे में पढ़ा रहा था, आपको उत्तराखंड के बारे में पढ़ा रहा था, तो मैंने सहारनपुर वाला जो मामला है यहाँ पर भी आपको बनाकर दिखाया था, ठीक है। तो ये जो ये ऊपर जो सहारनपुर जो शुरू होता है, इसी प्रकार से ये बीच में क्या है, ये आ रही है क्या, यमुना नदी। कौन सी नदी, ये आ रही है यमुना नदी। अच्छा, यमुना नदी जो निकल कर आ रही है, इसी चीज की अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए ऊपर जब आप जाएंगे हिमाचल की तरफ या फिर उत्तराखंड की तरफ, तो ऊपर क्या है, ऊपर है पहाड़, यानी कि ये है पर्वतीय क्षेत्र है ऊपर, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने आपको यहाँ पर सहारनपुर में भी यूपी के बताया था, ये जो हरियाणा के अंदर यहाँ पर क्या है, यमुनानगर जो इत्यादि जो इस तरह के डिस्ट्रिक्ट है, जो उधर से सहारनपुर से सीमावर्ती है, तो वो क्या है, वो उनके अंदर भी इस प्रकार के पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, ये पूरा सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इसके इतने पार्ट में ऊपरी जो क्षेत्र, जैसे जैसे हम ऊपर को बढ़ेंगे, हालांकि उस स्तर के पहाड़ नहीं होते जिस प्रकार के उत्तराखंड और हिमाचल में है, हाँ, लेकिन पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर पहाड़ों की मतलब उस प्रकार से स्टार्टिंग हो जाती है, यानी कि उस स्तर में अगर हम बात करें उस दृश्य से, कहां पर, हरियाणा के तो ये ऊपर वाले जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हमें नीचे दिल्ली और पानीपत का क्यों मामला इधर क्यों आया, क्योंकि चर्चाओं के अंदर रहने वाली अरावली पर्वत श्रेणी, क्या, अरावली पर्वत की अगर हम बात करें, अरावली पर्वत, ये वो चीज है कि जो एक समय में पहाड़ रहे हैं, या फिर एक प्रकार से आप मान सकते हैं पहाड़ों के सबूत।
क्योंकि ये पूरी तरीके से पहाड़ों का जो अस्तित्व होता है, जो पहाड़ों का रूप होता है, उस प्रकार में नहीं है। ये एक प्रकार से जैसे कि पहाड़ नष्ट हो जाते हैं उस रूप में है, यानी कि बचे खुचे हैं। तो इस प्रकार से इन्हें कहा जाता है अरावली के पहाड़, यानी कि अरावली पर्वत। बबूल यानी कि इसके ऊपर पेड़ होते हैं। तो मैंने आपको जो समझाने का जो प्रयास किया, यहाँ पर नीचे दिल्ली आएगा, यानी कि अगर आप मैप के माध्यम से चले, क्योंकि फिर हरियाणा से नीचे दिल्ली नहीं है, नीचे इधर आएगा, आप आएंगे यहाँ पर नीचे, यहाँ पर गुड़गांव, फरीदाबाद इत्यादि है। लाइन हूँ मैं आपको यहाँ है मध्य में, क्योंकि दिल्ली जो है वो किससे घिरी हुई है, इस प्रकार से हरियाणा से घिरी हुई है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। इधर पानीपत, यहाँ पे सोनीपत, इधर यहाँ पे बागपत आ जाएगा, बागपत इधर शामली, फिर ऊपर सहारनपुर आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जनपदों का प्रकार है। खैर हम बात कर रहे हैं हरियाणा के बारे में। तो ये भी सारी चीजें आपको अरावली पर्वत, क्योंकि हरियाणा के अंदर ये सारी चीजें और यहाँ पर पहाड़ों मामला, ये आपको समझाना जरूरी था। और इस चीज को, इस मैप के माध्यम को, यहाँ पर छोटी जानकारी जो मैंने आपको समझा कर दिया, वो स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ गया होगा जिसने उत्तराखंड वाली क्लास भी ली होगी और जिसने उत्तर प्रदेश वाली क्लास भी ली होगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में। प्रथम मुख्यमंत्री हैं इस राज्य के कौन? भगवत चरण शर्मा। कौन? भगवत दयाल शर्मा। कौन है? भगवत दयाल शर्मा इस राज्य के प्रथम क्या है? मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? हरियाणा राज्य के, यानी कि मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर बात करें राज्यपाल के बारे में, तो राज्यपाल है धर्मवीर सिंह। कौन? धर्मवीर प्रथम राज्यपाल रहे हैं, फर्स्ट गवर्नर ऑफ हरियाणा। वर्तमान के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें आपसे, तो वह है मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ये किस पार्टी से हैं? तो यहाँ पर बीजेपी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी से ही है। कौन? मनोहर लाल खट्टर। बात अगर आपसे करें राज्यपाल के बारे में, तो राज्यपाल है वर्तमान में आके सत्यदेव नारायण आर्य। कौन? सत्यदेव नारायण आर्य वर्तमान में राज्यपाल है। कहाँ के? हरियाणा के राज्यपाल है वर्तमान समय में। अब बात कर लेते हैं राजकीय पशु। यहाँ मैंने आपको आपकी सुविधा के लिए पहले इस प्रकार से लिया, लेकिन देखिए जैसे मैंने कल भी बात बताई थी, जैसे स्क्रीनशॉट लेना ले, क्योंकि उसे अपना नुकसान करना है, स्क्रीनशॉट लेगा। जब तक नहीं लिखेगा, आज से नोट सेम रहेगा, साथ में नहीं समझेगा, वो सक्सेस नहीं होने वाला, उसे सफलता नहीं मिलने वाली। आइए, वीडियो को जो लगातार देखेगा वही कामयाबी उसी मिलेगी। राज्य पशु की बात कर ले। राज्य पशु यहाँ का हिरण। अब मैंने यहाँ पर काला हिरण क्यों लिखा है, हिरण क्यों नहीं लिखा है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। हिरण और हिरण में अंतर क्या है? देखिए, हिरण और हिरण दोनों में फर्क क्या है, दोनों में अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है, अंतर है इस चीज का। ने देखिए, एक तो एक चीज आप किसी को कहते हैं पानी, एक कहते हैं पानी। तो इसमें हरियाणा जो बना है ना, ये देखिए यहाँ पर ये भी तो आ सकता था ना, ये ना क्यों नहीं आया इसके अंदर? हरियाणा क्यों आया है? तो यही तो हरियाणवी बोली है, यही तो ये कल्चर है, यही तो विशेषता है यहाँ की। इसीलिए तो क्या है, यहाँ का जो राज्य पशु है वो क्या है? काला हिरण। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि पानी पिला दे, जैसे कि पिला, तो उसको उस पे को भी पिला दे, मतलब उस प्रकार से, यानी कि जो हरियाणा है, हर चीज का, हर जगह का अपना कल्चर है। अच्छी बात है कि उनका, अब जैसे बिहार का अपना अलग कल्चर है, यूपी का एक अलग कल्चर है, तो हर जगह की अपनी अपनी खासियत है, अपनी अपनी विशेषता है। ठीक है, वो एक अलग है, लोगों का माइंडसेट है, हर जगह को अपने नजरिए से देखने का। तो हरियाणा नहीं, हरियाणा। तो यही अंतर है, यही है काला हिरण, यही बात, यही चीज है भाषा। जब आप भाषा का विकास पढ़ें, जिस स्टूडेंट ने पढ़ा होगा या आगे हिंदी शुरू होगी, तो आपको जब ये बात बता दी जाएगी, क्योंकि जिसने हिंदी ढंग से पढ़ ली होगी इसको ये बात समझ में आ गई होगी। हिंदी की हमारे 15 दिन बाद हमारे यहाँ पे भी क्लास इसकी स्टार्ट होने वाली है। तो आइए, राजकीय पशु क्या है? काला हिरण। राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी क्या है? काला तीतर है। राजकीय पक्षी कहाँ का? हरियाणा राज्य का। अगर हम बात करें वृक्ष की, तो वृक्ष यहाँ का पीपल। पुष्प है, यानी कि फूल है, कमल। राजकीय पुष्प क्या है? कमल। राजकीय वृक्ष है पीपल। राजकीय पक्षी है काला तीतर, यानी काला तीतर। और काला हिरण कहाँ का क्या है? ये भी देखिए, काला हिरण क्या है? राजकीय पशु में। हरियाणा में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वैसे मैं हरियाणा से नहीं हूँ। भाषा की अगर बात करें, हाँ, हरियाणा के आसपास आप कह सकते हैं। भाषा की बात करें तो भाषा यहाँ की हिंदी है, हरियाणवी। क्या? हिंदी और हरियाणवी भाषा है कहाँ की? राज्य भाषा है कहाँ की? हरियाणा राज्य की। अब बात कर लेते हैं आपसे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट इत्यादि के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप यहाँ के बारे में जानते हैं, यानी कि यहाँ का क्षेत्रफल, जनसंख्या, ये सारी चीजें, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ के जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या है? यहाँ का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर लिखा हुआ था क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिट क्या है, इसे ऊपर लिखे थे। 44,212 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 44,212 वर्ग किलोमीटर क्या है यहाँ का? हरियाणा का क्या है? क्षेत्रफल है। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसी में अगर आगे बढ़े, तो बात हमने की आपसे क्षेत्रफल के बारे में। अगर पुरुष जनसंख्या की बात करें तो पुरुष जनसंख्या 2.53 करोड़। कितनी? पुरुष जनसंख्या है 2.53 करोड़, ये पुरुष जनसंख्या है। अगर यहाँ का बात करें हम, सॉरी, ये थी क्या कि टोटल जनसंख्या, यानी कि कुल जनसंख्या कितनी? ये है कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या तो ये है यहाँ की। और पुरुष जनसंख्या जो मैं आपको बताता हूँ क्या है, 1.34 करोड़ पुरुष जनसंख्या है।
महिला जनसंख्या की बात करें तो महिला जनसंख्या है 1.18 करोड़। जो स्टूडेंट अभी बता रहा हूँ नोट्स नहीं बना रहा है, अपना नुकसान कर रहा है, हाथ में कॉपी पेंसिल उठाइए, साथ में वीडियो को साथ साथ देखते रहिए और साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिए, उससे कोई फायदा नहीं है ऐसे। आइए जनसंख्या घनत्व की अगर आपसे बात करें तो जनसंख्या घनत्व जो है यहाँ का वो है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। लिंगानुपात की बात करें तो 897 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। कितना? 897 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष यहाँ का लिंगानुपात हो गया। 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या है? जनसंख्या घनत्व है। इससे संबंधित एक चीज यहाँ पर लिखी हुई है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कुल साक्षरता दर की अगर बात करें तो वो है 75.6%। कितनी? 75.6% क्या है? साक्षरता दर है। कुल की बात हो रही है, ध्यान रखना। 75.6%। अगर बात करें पुरुष साक्षरता दर की तो पुरुष साक्षरता दर जाएगी यानी कि 84.1%, यानी कि 84.1% क्या है? पुरुष साक्षरता दर है। महिलाओं की बात करें, महिलाओं की साक्षरता दर है 65.9%। कितनी? 65.9% क्या है? महिलाओं की साक्षरता दर है 65.9%। अब बात करते हैं यहाँ की जो अन्य बातें हैं उन सभी के बारे में थोड़ी सी आपसे बात करते हैं। कब कौन यहाँ पर जनपद बना, कितने जनपदों की संख्या है, कौन क्या यहाँ का मंडल है। देखिए मैंने आपसे बात की थी राज्य भाषा के बारे में। अब बात करते हैं आपसे किसके बारे में। यहाँ पर जो जनपदों की संख्या है वो कितनी है? 22 यहाँ पर जिले हैं। कुल कितने? 22 जिले हैं। एक यहाँ पर नवसर्जित यानी कि नया जिला है जो कि बनाया गया था बाद में, यानी कि ये 22वां जिला है। क्या? यह है चरखी दादरी। क्या? चरखी दादरी 22वां जिला है हरियाणा राज्य के अंदर। बात आपको याद रही है। तो चरखी दादरी क्या है? 22वां जिला है। विधानसभा सीटों की बात करें तो वो कितनी है? 90, यानी कि जो विधानसभा सदस्य जाते हैं वो कितने जाते हैं? 90 विधानसभा सदस्य। कहां पर? हरियाणा राज्य के अंदर, हरियाणा विधानसभा के अंदर। बात आपसे करें लोकसभा के बारे में तो लोकसभा कितने हैं? लोकसभा के 10 हैं। राज्यसभा के 5 हैं। राज्यसभा दोनों संसद के सदन है, ये बात आप जानते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर विधानसभा ही क्यों है, विधान परिषद क्यों नहीं है, क्योंकि हरियाणा जो है वो यहाँ पर एक सदनात्मक है, यानी कि जो है कि अगर हम बात करें जो विधानमंडल है वो क्या है? विधानमंडल यहाँ का एक सदनात्मक है। एक सदनात्मक का मतलब है कि जो भी विधानमंडल एक सदनात्मक हो तो वहां पर क्या होगी? विधानसभा होगी, क्योंकि विधानसभा को प्राथमिकता दी जाती है। अगर कोई द्विसदनात्मक है तो जाहिर सी बात है वहां पर विधानसभा भी होगी, वहां पर विधान परिषद भी होगी। तो हरियाणा विधानमंडल जो है यहाँ का एक सदनात्मक है, इसलिए क्या है? यहाँ पर विधानसभा है। क्या है? इसलिए यहाँ पर क्या है? विधानसभा है, यानी कि यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। क्या बात आपको याद रखनी है? विधानसभा है लेकिन विधान परिषद इस राज्य के अंदर, हरियाणा के अंदर नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है? क्यों? क्योंकि विधानमंडल कैसा है? यहाँ का एक सदनात्मक है। अब बात करते हैं आपसे, हमने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात की, 22 जिले हैं यहाँ पर, और 22वां जिला क्या है? चरखी दादरी। अब बात हम करते हैं मंडल के बारे में। क्या? मंडल की अगर आपसे बात करें, हरियाणा के अंदर कितने मंडल हैं ये देखते हैं। अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम। ये गुरुग्राम जो है ना, इसका नाम को लेकर विवाद है। गुरुग्राम जो है इसका नाम बात कर नाम है, जिस प्रकार से इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है, इसी प्रकार से इसका नाम पहले क्या था? गुड़गांव। क्या? इसका नाम था पहले गुड़गांव। किसका? इसका नाम था गुड़गांव पहले, यानी कि जो वर्तमान में क्या है? गुरुग्राम है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है? फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, रोहतक। इस हिसार का पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम था फिरोज शाह हिसार, पहले यानी कि प्राचीन टाइम में जो फिरोज तुगलक था उसके द्वारा इसे बसाया गया था। करनाल कहाँ पर है? करनाल के अंदर भी कई प्रकार के डेयरी उद्योग इस तरह की चीजें हैं। तो करनाल ये भी हरियाणा के अंदर ही है, पानीपत से मिलता हुआ डिस्ट्रिक्ट है करनाल भी। और कल्पना चावला जो थी, कल्पना चावला को आप सभी ने सुना होगा, अंतरिक्ष यात्री जिनकी डेथ हो गई थी, निधन हो गया था, करनाल से ही थी कल्पना चावला भी। तो करनाल की अगर मैं बात करूं किस राज्य से सीमा बनाता है तो करनाल यूपी के साथ सीमा बनाता है। करनाल भी और आपका पानीपत भी यूपी के साथ सीमा बनाता है, और इसके अलावा सोनीपत भी किसके साथ बनाता है? सोनीपत भी यूपी के साथ सीमा बनाता है। तो अगर मैं इनके आपको थोड़ा सा विस्तार में लेके जाऊँ, सोनीपत से मिल जाएगा आपका बागपत, और पानीपत से मिल जाएगा आपका कैराना शामली, और इससे आपका मिल जाएगा, और क्या मिलेगा इससे? हाँ, इससे इतना ही मिलेगा। बागपत तो इससे नहीं मिलेगा, और अगर बागपत, हाँ इससे मिलेगा, पानीपत से बागपत मिलेगा, समाल के साइड से थोड़ा सा मिल सकता है। और यूपी के यहाँ पर अगर बात करूँ, अभी किसकी बात की थी मैंने? हाँ, करनाल की। करनाल की अगर बात करूँ, करनाल से भी क्या मिलेगा? अपना डिस्ट्रिक्ट करनाल से मिल सकता है आपका शामली, और थोड़ा सा सहारनपुर। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट इसके मिलेंगे, यानी कि सीमा बनाएंगे यूपी के साथ में ये डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, यहाँ पर बात हुई किसकी? रोहतक हो गया, करनाल हो गया, हिसार, अंबाला क्या है? अंबाला और फरीदाबाद और गुरुग्राम क्या है? यहाँ के मंडल है। कहाँ के? हरियाणा के मंडल है। और इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, प्रमुख यहाँ के जो खनिज इत्यादि जो इस तरह की चीजों के बारे में थोड़ी सी आपसे बात करें, थोड़ी सी उसके बारे में आपसे चर्चा करें, तो यहाँ का जो प्रमुख खनिज उत्पादन है वो क्या है? तो प्रमुख खनिज उत्पादन यहाँ का लौह अयस्क। क्या? लौह अयस्क यहाँ का प्रमुख खनिज उत्पादन है। ये महेंद्रगढ़ में
चूना पत्थर है अम्बाला में। कहां पर? चूना पत्थर किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, किस क्षेत्र के अंदर है? अम्बाला में। अम्बाला वैसे भी प्रसिद्ध है। अम्बाला क्यों? अम्बाला की महत्वपूर्ण क्यों बढ़ जाती है, यानी कि इसका इतना महत्व क्यों बढ़ जाता है? रेलवे का क्या है, जंक्शन भी है। रेलवे जंक्शन तो हरियाणा के अंदर रोड भी है, लेकिन क्या है, रेलवे के एक प्रकार से मुख्यालय वगैरह होते हैं ना, वही है अम्बाला के अंदर। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके अलावा भी कई प्रकार के अन्य प्रकार से अम्बाला के कई प्रकार से महत्व है। इसके अलावा देखें तो कांच की बालू और सिलिकेट भी प्रमुख खनिज उत्पादन में आता है। क्या? कांच की बालू तथा सिलिकेट भी प्रमुख खनिज उत्पादन में आते हैं। लोह, चूना पत्थर, कांच की बालू तथा सिलिकेट। ठीक है, अब बात करते हैं वन्य प्राणी विहार के बारे में। तो वन्य प्राणी विहार के बारे में देख लेते हैं। छतवीर तथा सुल्तानपुर झील। क्या? छतवीर तथा सुल्तानपुर झील क्या है? वन्य प्राणी विहार है। और इसके अलावा ये क्या है? पक्षी विहार है। एक और चीज यहां से याद रखें, देखिए ये जो शब्द होता है ये आप जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी ऐसे ही बता रहा हूँ, ये प्राणी ही होता है, प्राणी नहीं होता। कभी आप सोचे कि मैंने इसको हरियाणा के हिसाब से लिख दिया, नहीं, हरियाणा के हिसाब से नहीं लिखा है, वास्तव में प्राणी ही होता है, प्राणी नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अनुसंधान केंद्र की ओर। अनुसंधान केंद्र की अगर आपसे बात करें तो अनुसंधान केंद्रों में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। क्या? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। मैंने आपको बताया था यहाँ पर जब करनाल की बात आई थी, मैंने कई प्रकार से, क्योंकि जो वो वाला पार्ट है ना, तो बायोलॉजी के, जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं उसके अंदर, जब आप बायोलॉजी के देखिए बहुत सारे पार्ट है। पशुपालन जब हम पढ़ते हैं तो पशुपालन के अंदर भी वाले देखे क्वेश्चन आते हैं। देखिए जीके के अंदर तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जीके तो जीके हो गया, उसमें आपसे बेस पूछ ले, रीजनिंग पूछ ले, कुछ जनरल नॉलेज है वो तो। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें डीपली में जाए, जो स्टूडेंट सीरियस रूप से तैयारी कर रहे होंगे, फिर इसके अलावा एसएससी वगैरह की जो तैयारी है उसे पता होगा, यानी कि जो बहुविकल्प पे नहीं रट रहा है, यानी कि जो वास्तव में तैयारी कर रहा है, नोट्स बना रहा है, उसके पता होगा कहां से मुझे क्या पढ़ना है, क्योंकि सभी कुछ पढ़ना पड़ता है। हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग, पॉलिटी अलग, ये वो सब पढ़ना पड़ता है। उसके अलावा बात करूं पशुपालन की, तो पशुपालन के अंदर भी एक क्वेश्चन आता है, कई बार पहले भी क्वेश्चन ये विभिन्न परीक्षाओं के अंदर पूछा जा चुका है। कौन सा वाला? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल वाला। तो कहां पर है ये? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के अंदर है। और करनाल से मैंने अभी आपको क्या बताया था, करनाल यूपी के साथ सीमा साझा करता है। यूपी के मैंने आपको यहाँ पर जनपदों के नाम भी बताए थे। अगर पर्यटन केंद्र की बात करें, पर्यटन और करनाल से कौन था? कल्पना चावला। पर्यटन केंद्रों की बात करें तो बड़कल झील फरीदाबाद में, कर्ण झील ऊचाना, किंगफिशर अम्बाला, राजहंस सूरजकुंड, ये क्या क्या है? प्रमुख पर्यटन केंद्र है हरियाणा राज्य के। अब बात कर लेते हैं आपसे लोक नृत्यों के बारे में, यानी कि प्रसिद्ध नृत्य क्या है, यानी कि जो लोक नृत्य हैं, उन लोक नृत्य क्या है हरियाणा के। उसमें रासलीला आ जाएगा, धमाल आ जाएगा, घूमर, घूमर एक जगह पर आता है, सापेला नृत्य आदि। सापेला यानी कि जो सांप वाला नृत्य, सापेला नृत्य, घूमर नृत्य घूमने वाला, और रासलीला हरियाणा के अंदर इस तरह की चीजें होती हैं। हरियाणा में गाना, और सपना चौधरी का नाम आपने सुना ही होगा। तो रासलीला, धमाल इत्यादि ये सारी चीजें क्या है, लोक नृत्य में आती है हरियाणा के अंदर। अब बात करते हैं प्रमुख उद्योग के बारे में। प्रमुख उद्योग की अगर आपसे बात करें तो प्रमुख उद्योग में मुख्य रूप से सूती वस्त्र, शीशा और सीमेंट यहाँ के प्रमुख उद्योग है। क्या है? प्रमुख उद्योग है, खासकर वस्त्र भी इसके अंतर्गत आता है, और शीशा और सीमेंट तो है ही। वस्त्रों का एक प्रकार से बहुत बड़ी खकान, बहुत बड़ी क्या बोलते हैं वो, खान, वो सब चीजें हैं यहाँ पर हरियाणा के अंदर। कृषि की बात करें तो कृषि काफी होती है यहाँ पर, दूध, गाय, ये वो सब हर चीज, मतलब इस तरह की चीजें होती हैं। तो 80% लोग क्या है, कृषि में संलग्न है, कृषि में वास्तव में संलग्न है, वो लगे हुए हैं। कितने परसेंट लोग? 80% लोग हरियाणा के कृषि के अंदर लगे हुए हैं, यानी कृषि में संलग्न है। अब बात करते हैं किसकी? प्रमुख पर्व और त्योहारों की। प्रमुख पर्व और त्योहार क्या है कि लोहड़ी प्रमुख है त्योहार, और टिक्का क्या है? प्रमुख पर्व त्योहार। जिस प्रकार से आदर और सम्मान दोनों शब्दों में अंतर होता है, उसी प्रकार से पर्व और त्योहार दोनों ही चीजों में अंतर होता है। जब हिंदी पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। लोहड़ी प्रमुख क्या है? त्योहार है, और जबकि पर्व की बात करें तो पर्व क्या है? प्रमुख टिक्का है। अब बात करते हैं प्रमुख नदियों के बारे में। तो यमुना, घग्गर, मार्कंडा क्या है? यमुना नदी है। क्या है? प्रमुख क्या है? नदियां है। यमुना और घग्गर और मार्कंडा क्या है? प्रमुख नदियां है। वो जो मैं आपको यहाँ पर ऊपर जो मैप समझा रहा था, एक बार अगर आप देखना चाहें उसको, वो मैं किस प्रकार से आपको बताता हूँ। तो पूर्वी यमुना नहर इत्यादि जो इस प्रकार की चीजें जो विभाजित करती है उत्तर प्रदेश को, ये अगर हम बात करें यहाँ से ऊपर से, ये आ जाता है आपका यहाँ पर, क्या यहाँ पर है आपका कौन सा जनपद? सहारनपुर। मैं आपको यूपी को दिखा रहा हूँ, समझ जाएंगे आप अभी। और देखिए ये ऊपर क्या है? ये हो गया हिमाचल प्रदेश। क्या हो गया यहाँ पर? ये हिमाचल प्रदेश। ये क्या हो गया यहाँ पर? उत्तराखंड। यानी ये ऐसे ही जा रहा है, मतलब उत्तराखंड इधर चला, इधर हो गया, यानी कि ये सारा उत्तराखंड हो गया। और इधर क्या हो गया? इधर ही हो गया हरियाणा। क्या हो गया? हरियाणा। ये हरियाणा हो गया, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये जो हरियाणा है, हमें बात करनी है इसकी, हरियाणा की। अब ये जो हरियाणा है, देखिए ये ऊपर से क्या आ रही है? ऊपर से आ रही है यमुना नदी। ये यमुना नदी इस प्रकार से, यानी कि एक प्रकार सीधे ही आप समझ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इधर उधर है। तो ये किसको विभाजित कर रही है? उत्तर प्रदेश और हरियाणा की क्या कर रही है?
हरियाणा हो गया, ये हो गया यूपी। तो यूपी और हरियाणा की क्या कर रही है, इस सीमाओं को विभाजित कर रही है। क्या यहाँ पर आपका हरिद्वार आ जाता है, बीनौर आ जाता है, नीचे आएंगे यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर मुजफ्फरनगर आ जाता है, ये हरिद्वार, ये बीनौर हो गया, ये सहारनपुर एंड होगा, तो यहाँ पर शामली, बागपत, कैराना, इस तरह की जो चीजें हैं वो सारी शुरू हो जाएगी स्टार्टिंग में। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, यमुनानगर इत्यादि जो ऊपर के क्षेत्र हो गए हरियाणा के अंतर्गत। और अगर हम बात करें यहाँ पर क्या आ जाएगा, पानीपत आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, करनाल आ जाएगा, फिर अगर जाएगा पानीपत से ऊपर यहाँ पर सोनीपत सिटी तो इधर आता है, लेकिन सोनीपत के जो डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है, फिर यहाँ पर क्या, यहाँ से स्टार्ट क्या हो जाती है, यहाँ पे आ जाती है दिल्ली, और इधर क्या हो जाता है यूपी के अंदर, यहाँ पर बागपत आ जाता है, फिर ऊपर यहाँ पर गाजियाबाद, फिर यानी कि दिल्ली कितने उससे गिरी हुई है, 2 राज्यों से। मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर अभी जिक्र आता है यमुना नदी का। तो यमुना नदी जो जा रही है वो जो यमुना दिल्ली में भी जाते हैं ना, जब आप सुनते हैं कि दिल्ली के अंदर बाढ़ आ गई है, दिल्ली के अंदर तब पानी हो गया या फिर ये हो रहा है, तो वो यही यमुना नदी है, यही बहती बहती आके जाती है और ये ऊपर से आ रही है यमुना नदी, और किस प्रकार से विभाजित होती है ये, इस प्रकार से। यहाँ एक और चीज यहाँ से आपको याद रखनी है, 2 नहरें निकलती हैं। एक नहर तो आ जाती है कहां पर, देखिए यहीं से, कहां से ये कटती है यहाँ से, एक तो नहर किधर चली जाती है, एक तो जनपद सहारनपुर में को इधर आ जाती है, इधर यमुनानगर में इधर चली जाती है। तो 2 नहरें निकलती है। ये बीच में तो क्या चल रही, जमुना नदी चल रही, जमुना भी जिसे कहते हैं, यमुना नदी, और इधर 2 नहरें निकल जाती हैं, इधर फिर अंदर को होती हुई शामली, इधर बागपत कहाँ पर जाती है, इधर इसी प्रकार से हरियाणा में हो जाती है। तो ये प्रक्रिया जो मैंने आपको वहां पर समझाई, सारा प्रोसेस ये है। देखिए आपको दिल्ली तक का कहाँ का आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया कि किस प्रकार से कौन सी नदी किस प्रकार से कहाँ आकर मिल रही है। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने घग्गर की और मस्कांडा की इनकी बात भी कर ली। बात करते हैं प्रमुख नगर यानी कि जो मेन सिटीज हैं हरियाणा राज्य उनके बारे में। तो फरीदाबाद, गुरुग्राम भाई यानी कि गुड़गांव, करनाल, पानीपत के अंदर क्या हुआ था, पानीपत के अंदर युद्ध लड़े गए थे, ये बात आप भी जानते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी, नारनौल और भिवानी, क्या नारनौल भिवानी तो क्या हो गए, हवाई अड्डे हो गए, सॉरी। तो करनाल पानीपत क्या हो गए, करनाल पानीपत गुरुग्राम फरीदाबाद, और इसके अलावा कुरुक्षेत्र और अंबाला ये क्या है, प्रमुख शहर है। अंबाला, कुरुक्षेत्र ये सारे यहाँ को पड़ेंगे, ऊपर पानी पर आ जाएगा। और आपका गुरुग्राम इधर आ जाएगा, गुरुग्राम जो फरीदाबाद है ना, ये हरियाणा, ये दिल्ली से इधर गुरुग्राम और फरीदाबाद, इसके बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट उसमें भी आते हैं हरियाणा के एनसी, जैसे कि यूपी के तो आते ही हैं। यूपी के अलावा किसके, इसके हरियाणा के भी आते हैं, हरियाणा के अलावा किसके आते हैं, राजस्थान के भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, किसमें, दिल्ली एनसीआर में। अब बात कर लेते हैं आगे बात किसकी, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला प्रमुख क्या हो गए, शहर हो गए, प्रमुख मेन सिटीज हो गए। हवाई अड्डों की बात कर लेते हैं। हवाई अड्डे यहाँ के हिसार है, पिंजौर, करनाल, नारनौल, भिवानी, कितने, हिसार, पिंजौर, नारनौल, करनाल, भिवानी यहाँ के हरियाणा के हवाई अड्डे हैं। अब बात करते हैं प्रमुख रेलवे स्टेशन के बारे में। तो पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला और सोनीपत क्या है, यहाँ के प्रमुख रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा सीमाओं की बात करें तो उत्तर में क्या लगता है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। उत्तर में क्या लगता है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। इधर क्या है ऊपर, जैसे आपको मैंने समझाया था, यहाँ पर एक और बार मैं आपको बनाकर यहाँ पर दिखा देता हूँ थोड़ा सा। थोड़ा सा आपको नीचे से यहाँ से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए समझिएगा बात को, क्या कहा है, उत्तर में क्या है, हिमाचल, समझ जाइए। ये क्या चला गया, ये चला गया आपका यूके, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ये क्या हो गया, हरियाणा। अभी जो हरियाणा के जो ऊपर है, ये जो हरियाणा के, ये मैंने आपको यहाँ पर क्या बना के दिखाया, ये यूपी ये यूपी है, यहाँ पर ये यूपी हो गया, ये क्या हो गया, हरियाणा फिर इसके अंदर ऐसे जो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ऊपर, यानी कि इधर भी अगर हम इधर भी देखें, यानी कि तो उत्तर में क्या है, उत्तर में इसके हिमाचल प्रदेश हो गया, यानी कि बिल्कुल ऊपर जो है सिर पर क्या है, हिमाचल प्रदेश है। और इसके अलावा क्या है, पंजाब भी है, पंजाब थोड़ा इधर को आ जाएगा, यानी कि इधर पाकिस्तान से मिल जाएगा पंजाब। और इसके अलावा अगर हम बात करें कहाँ पर, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर में पंजाब हो गया। दक्षिण एवं पश्चिम की अगर हम बात करें, दक्षिण और पश्चिम में, ये देखिए यहाँ पर नीचे क्या आ जाता है, ये यहाँ पर राजस्थान आ जाता है। पंजाब ऐसा नहीं है, यानी कि यहाँ पर जैसा ये हरियाणा एंड होगा, इसके इधर भी क्या है, पंजाब आ जाता है, फिर यानी कि ऊपर को, और फिर इधर ये ऊपर, यानी कि यहाँ पर ये इसी प्रकार से पंजाब से नीचे क्या आता है, राजस्थान। तो राजस्थान और ये क्या, पंजाब, इधर जाकर सीमा किससे बनाते हैं, इधर क्या है, इधर है पाकिस्तान, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब आ गया। दक्षिण एवं पश्चिम की हम बात करें, दक्षिण और पश्चिम की, यानी कि दक्षिण और पश्चिम की, क्योंकि दक्षिण क्यों कहा गया, दक्षिण क्यों कहा गया, ये जो राजस्थान है ना, ये नीचे भी आ रहा है, किसके नीचे आ रहा है, हरियाणा के भी है क्या, राजस्थान। तो दक्षिण और पश्चिम में क्या हो गया, राजस्थान हो गया, तथा पूर्व में उत्तर प्रदेश। अब पूर्व में उत्तर प्रदेश किस प्रकार, क्योंकि देखिए दिल्ली तो बीच में होगी ना, पूर्व में उत्तर प्रदेश किस प्रकार से हो जाएगा, पूर्व में
उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कहाँ पे? इधर ये यूपी है, यूपी का मैप आपको बनाकर दिखाया है। तो उसी प्रकार से पूर्व में क्या हो जाएगा? पूर्व में हो जाएगा आपके उत्तर प्रदेश। सीमाओं की बात आपको समझ में आई। इसके अलावा अगर हम बात करें किसके बारे में, खाद्यान्न और जो प्रमुख फसलें यहाँ की, तो खाद्यान्न प्रमुख फसलों में आ जाएगा चावल, जौ, बाजरा और चना जैसी चीजें आ जाएंगी। बाजरा, जौ, चना क्या है? प्रमुख खाद्यान्न यानी कि प्रमुख खाद्यान्न और फसलें हैं। कहाँ की? हरियाणा की। तो ये हरियाणा की छोटी सी कहानी। हरियाणा हम घूमे तो हरियाणा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यहीं पे बैठे बिना किसी पैसे के, बिना किसी यात्रा के आपको हरियाणा के अंदर घुमा दिया और पूरा हरियाणा आपको किस प्रकार से अच्छे प्रकार से बताया गया, वो सारी चीजें आप नोट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं आप उन चीजों को। और एक और चीज यहाँ से जो मैंने आपको बताई थी, हरियाणा के दक्षिण में राजस्थान इसलिए क्योंकि राजस्थान में फैला हुआ है। राजस्थान जैसे कि ऊपर हिमाचल है ना, उसी प्रकार से राजस्थान इधर तो है ही राजस्थान लेकिन थोड़ा सा, लेकिन नीचे भी राजस्थान है, तो उसी प्रकार से दक्षिण में भी राजस्थान आ जाएगा। तो आज की जो हमारी क्लास है हरियाणा की, हरियाणा के अंदर जो मैंने भारत दर्शन किया, कौन सा एपिसोड था? तीसरा था हमारा एपिसोड, तीसरा भारत दर्शन था, वहीं पर समाप्त होता है। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें, कल पढ़ेंगे चौथे के अंदर एक नया राज्य कवर करेंगे। क्लास कैसी लग रही है और इनको मैंने प्ले लिस्ट के अंदर भी डाल दी है, आप कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लाइक तो आप अभी तक कर ही चुके हैं, आप में से अधिकांश ने अभी तक सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। जिन इस पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें। उससे क्या फायदा होगा, जो भी क्लास आएगी, जो भी हमारी नई वीडियो आएगी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, किसी और को नहीं। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें।